हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिंपल सलवार की कटिंग करना सिखाऊंगी, जिसमें मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसका नाप एक बार हम देख लेते हैं। तो उसकी लंबाई है 14.5 इंच, इसकी मोरी है 6.5 इंच और ये जो आसन की लंबाई होती है वो हम हिप्स के हिसाब अनुसार ले लेते हैं। चलिए हम कटिंग स्टार्ट करना पहले हम उसकी लंबाई ले लेते हैं। सलवार की कुल लंबाई 14.5 इंच है, तो हमें ऊपर से एक बेल्ट लगाना होता है जो हमारे कस्टमर के नाप के अनुसार हम उसका नाप लेते हैं। तो उसमें हमें उसकी सलवार में हमें इसका 7.5 इंच है, तो हमें 7.5 इंच यहाँ से लेकर हमें यहाँ से नाप लेना होता है। 7.5 इंच का यहाँ बेल्ट लगेगा और यहाँ हम उसकी फुल लेंथ ले लेते हैं। 33 इंच और 2 इंच हमें मार्जिन नीचे फोल्ड करना होता है और 1/2 इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाता है। इन सब की हम मार्किंग कर लेते हैं। और यहाँ से हम उसकी मोरी को नाप लेते हैं, तो उसकी मोरी 6.5 इंच है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेते हैं। और यहाँ से हमें ये जो आसन की लंबाई वो लेनी है। उसकी हिप्स की नाप 14 इंच है। हम उसको 4 डिवाइड कर देते हैं, तो उसका नाप 10 इंच आता है। तो हम यहाँ 10 पर मार्क कर लेते हैं और एक यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से हमें शेप दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ तक ये मिलाना होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सलवार की मार्किंग हो चुकी है। यहाँ से हम ऊपर जो बेल्ट लगेगा उसको यहाँ से नाप कर निकालेंगे। पहले हम ये कट कर लेते हैं। यहाँ से बीच में से हम यह कट लगा लेते हैं और ये दोनों पार्ट को हम अलग कर लेते हैं। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। यहाँ से हम 1 इंच का जो बुकरम की पट्टी आती है वो रख कर हम फोल्ड कर लेते हैं। उसके बाद हम ऊपर के बेल्ट की कटिंग करते हैं। यहाँ से एक कपड़ा कम है, इसलिए हमें यहाँ जोड़ लगानी पड़ती है। उसके बाद हम नाप लेकर उसका भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसका
आपको स्टिचिंग करके दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये दोनों सीट में हमने ये जोड़ लगा ली है। उसकी जो लंबाई है मैंने 7.5 इंच ले ली है। यहाँ से ये जो मैंने मार्जिन छोड़ा है उसमें हम इलास्टिक डालने वाले हैं, और उसकी चौड़ाई जो है वो मैंने 25 इंच ले ली है। ये भी आप देख सकते हैं। इन दोनों को हमें साथ में स्टिच करना है। उसके बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देते हैं। इन दोनों पार्ट को छोड़कर हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से हमें 1 इंच को छोड़कर सिलाई लगानी है, क्योंकि यहाँ से हमारा ये फोल्ड करना पड़ता है हमें उसे। उसके बाद हमें इन दोनों साइड को मोड़ देना है। यहाँ से इसको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम इस पट्टी को मोड़ देते हैं। उसके बाद हमें जो इलास्टिक डालनी है उसको भी हम यहाँ से स्टिच कर देते हैं। हमारी इलास्टिक है वो 1 इंच की है, तो हमने यहाँ पे ये 1.25 इंच रखा है और सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीट बन के रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ और एक यहाँ, ये दोनों साइड हमें एक कट लगा लेना है बीच में से, क्योंकि यहाँ से जो सलवार का नीचे का भाग होता है वो जॉइंट करना है हमें। यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ एक दोनों साइड कट लगा लेना है। उसके बाद हमें ये मोरी को तैयार करनी है, जिसमें मैंने 1 इंच की बुकरम की पट्टी ली हुई है। उसको हम यहाँ पे रखकर इस फैब्रिक को यहाँ से हम मोड़ लेते हैं और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं।
दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरह करेंगे। ये बुकरम की पट्टी को यहाँ से रख कर इस फैब्रिक को यहाँ से मोड़ देना है। और यहाँ पर हम हमारी किसी भी डिजाइन पर सिलाई लगा सकते हैं। हम तो यह सीधी सिलाई लगाते हैं। अब आपके अनुसार यहाँ कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। दूसरे पार्ट में भी हम सिलाई लगा लेते हैं। अब हमारी मोरी बनकर तैयार हो चुकी है दोनों पार्ट में। अब हमें ये आसन वाले भाग को सीट में जॉइंट करना है, जहाँ से हमें छोटी छोटी प्लीट लगानी है। अब हम इस सीट में ये आसन वाला भाग जॉइंट करते हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे ये बीच में कट लगा लिया है। हम शुरुआत भी यहाँ बीच से ही करेंगे और यहाँ ये कट जो है और ये वाला कट यहाँ तक मिलना चाहिए। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं और छोटी छोटी यहाँ पे प्लेट लगानी है। एक कट से ये कट तक हमें प्लेट लगानी है। उसके बाद ये कट से ये प्लेट हमारी इस तरफ है, यहाँ से हम उस तरफ प्लेट लगाएंगे। अब दूसरे पार्ट को भी हम इस तरह ही प्लेट लगाकर ये सीट पर हम सिलाई कर देंगे। यहाँ से हमें ये 1/2 इंच मार्जिन छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से हम ये दोनों आसन को हम जॉइंट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दोनों पार्ट अटैच हो चुका है। अब हम ये दोनों आसन पे ही सिलाई लगा लेते हैं। उस पर हम पक्की सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद हमें ये आसन पर ये सिलाई लगा लेनी है। उस पर भी हम पक्की सिलाई लगा लेते हैं।
यहाँ हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ भी हम सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पार्ट में हम सेम ही करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सीट और आसन वाला भाग हमारा जॉइंट हो चुका है। अब हम मोरी का नाप लेकर यहाँ से हम उसकी सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी मोरी 6.5 इंच है, तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। ये जो हमारा सलवार का कटिंग उरेप होता है, इसलिए हमें यहाँ से थोड़ा खींचकर सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट को सही रखकर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हम मोरी का निशान लगा लेते हैं। मोरी का नाप लेकर ये सीधी सिलाई लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार रेडी हो चुकी है। अब हम उसका फाइनल लुक आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सलवार बन गई है और इसमें मैंने इलास्टिक नहीं डाला है क्योंकि इसका वीडियो मैंने पहले बना लिया था। यानी वाला पेंट बनाया था, उसमें मैंने इलास्टिक की लगाना सिखाया है। और आपको ये सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक दी गई हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं।